नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पी.सी. मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट का टॉपिक डेमोक्रेसी पर कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है, डेमोक्रेसी, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, कितने प्रकार की डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी की सफलता कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। आज हम की क्लास में हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। डेमोक्रेसी की जहाँ तक गुण की बात है, मेरिट्स की बात है, डेमोक्रेसी ऐसे बहुत सारे गुण देख सकते हैं डेमोक्रेसी के, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है और इसमें शासन सत्ता का प्रयोग लोकमत के अनुकूल तथा सर्वसाधारण के हित में किया जाता है। लोकतंत्र के प्रमुख गुणों में हम देखते हैं, नंबर 1, लोक कल्याण की भावना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि उसमें शासन सत्ता का प्रयोग आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए किया जाता है। लोकतंत्र में संप्रभुता अंततः जनता में निहित होती है, अतः इसमें जनता के सामान्य हितों का पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी विशेष वर्ग के हित का नहीं। इस प्रणाली में शासन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और उन प्रतिनिधियों को शासन का अधिकार जनता द्वारा इस विश्वास के आधार पर प्रदान किया जाता है कि वे शासन का संचालन जनता के हित में करेंगे। सार्वजनिक शिक्षण के लिए उपयुक्त है। लोकतंत्र सार्वजनिक शिक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इससे लोगों को शिक्षा मिलती है, इससे लोगों को सीखने को मिलता है और नागरिक राजतंत्र और कुलीन तंत्र के समान शासन के प्रति उदासीन नहीं रहते, बल्कि वे सार्वजनिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। शासन व कुशलता। दूसरी शासन प्रणाली की तुलना में लोकतंत्र अधिक कार्यकुशल होता है। यही एकमात्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शासक जनता के नियंत्रण में रहता है तथा उसके प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें शासन प्रबंध का संचालन करने वाले व्यक्ति अल्प समय के लिए निर्वाचित होने तथा अपने निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी होने के कारण सर्वाधिक रूप से कार्यकुशल एवं जनता के विश्वास पात्र होते हैं। व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास। लोकतंत्र में सबसे बड़ा गुण यह है कि इसे वह नागरिकों के लिए एक प्रकार की शिक्षणशाला है। ये समान रूप से सभी व्यक्तियों के राजनीतिक विवेक तथा चरित्र को ऊंचा उठाने में योगदान देती है। इसमें नागरिकों के नैतिक व मानसिक गुणों का विकास होता है। लोकतंत्र नागरिकों में आत्मनिर्भरता तथा आत्मसम्मान की भावना को भरता है। जनता की इच्छा पर आधारित स्थायी शासन। लोकतंत्र जनता की सरकार होने के कारण जनता की इच्छा पर आधारित होता है। जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है तथा वे प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं के अनुरूप नीति और कानून का निर्माण करते हैं तथा शासन चलाते हैं। राजनीतिक जागृति। लोकतंत्र जनता में राजनीतिक अवेयरनेस पैदा करता है। शासनकारी तथा समय समय पर होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने के कारण जनता सदैव जागरूक रहती है। उसके पास सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए एक प्रभावशाली साधन है। देशभक्ति का प्रोत्साहन। लोकतंत्र जनता में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। जिस देश के शासन में जनसाधारण का कोई भाग नहीं होता, उसके लिए उनमें बलिदान तथा त्याग करने की तत्परता नहीं होती है। क्रांति से सुरक्षा। लोकतंत्र के अंतर्गत क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि जनता क्रांति तभी करती है जब शासक वर्ग के द्वारा उस पर भारी अत्याचार किए जाते हैं तथा उन अत्याचारों से मुक्ति पाने का उसके पास कोई मार्ग शेष नहीं रह जाता। लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं तथा वे जनता की इच्छा के अनुकूल ही शासन का संचालन करते हैं। वे जनता की इच्छाओं की निरंतर अवहेलना करते हैं तथा जनता को एक निश्चित अवधि के पश्चात पदच्युत करने का अधिकार रखते हैं। स्वतंत्र एवं समानता के आदर्श पर आधारित। लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा समानता के आदर्शों पर आधारित शासन व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, पंथ, लिंग आदि के आधार पर नागरिक के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी व्यक्ति समान माने जाते हैं। विचार विनिमय पर आधारित। लोकतंत्र अनुमति और विचार विनिमय पर आधारित होता है। इसमें अधिनायक तंत्र के समान एक व्यक्ति के निर्णय
सभी के ऊपर शक्ति के बल पर थोपे नहीं जा सकते, बल्कि निर्णय आपस में विचार विमर्श के आधार पर लिए जाते हैं। शांति और प्रगति के लिए उपयुक्त लोकतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें शांति, व्यवस्था और प्रगति साथ साथ आसानी चलती है। अधिनायक तंत्र में शांति और व्यवस्था तो होती है, किंतु प्रगति की ओर ध्यान कम रहता है। अब हम देखते हैं लोकतंत्र के डीमेरिट्स। ये तो है मेरिट्स। अब डीमेरिट्स में क्या है? एक तो यह है लोकतंत्र अयोग्यों का शासन है या मूर्खों का शासन है। लोकतंत्र पर यह आरोप लगाया जाता है इसमें असक्षमता योग्यता की उपासना की जाती है। इसमें गुणों की क्वालिटी की अपेक्षा क्वांटिटी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जिधर क्वांटिटी होती है वो गुण कोई मायने नहीं रखता है, तो क्वांटिटी यानी संख्या बल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इसमें अयोग्यता की पूजा होती है। जो अयोग्य व्यक्ति है वो भी इसमें शासक बन जाता है। दल प्रणाली के दूषित प्रभाव। आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्यों के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अत्यंत आवश्यक है, परंतु व्यवहार में ये दल प्रणाली लोकतंत्र को भ्रष्ट बना देती है। राजनीतिक दल सदैव अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। इनका उद्देश्य जनता की सेवा करने के स्थान पर किसी भी प्रकार की शासन पर सत्ता पर अपना अधिकार करना होता है। धनवानों का शासन। लोकतंत्र के संबंध में ये कहा जाता है कि इसमें सभी व्यक्ति समान होते हैं तथा सभी का समान रूप से शासन में हाथ होता है, परंतु व्यवहार में शासन सत्ता पर केवल धनवानों का ही नियंत्रण रहता है। लोकतंत्र में शासन सत्ता प्राप्त होने का आधार निर्वाचन होता है और निर्वाचन में काफ़ी धन खर्च करना पड़ता है, परंतु अतः चुनाव लड़ने का कार्य केवल साधन संपन्न लोग ही कर सकते हैं। धन एवं समय का अपव्यय। लोकतंत्री शासन में सार्वजनिक धन एवं समय का अपव्यय होता है। लोकतंत्र में धन की बर्बादी एक ऐसी वास्तविकता है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। बार बार चुनाव कराने, चुनाव के समय मतदाता सूची तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करने, समय समय पर समितियां आदि का निर्माण करने, प्रतिनिधियों को वेतन तथा भत्ते आदि देने में बहुत अधिक समय धन की बर्बादी होती है। इसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया इतनी लंबी तथा जटिल होती है कि कानून के निर्माण में कुछ ही दिन लगने चाहिए, उनके वर्षों तक लग जाते हैं। इसमें बहुत सा बहुमूल्य तथा अनुपयोगी वाद विवाद, विचार विमर्श, तर्क वितर्क समिति पद्धतियों के कारण नष्ट हो जाते हैं। शासन की भ्रष्टता। लोकतंत्र पर एक आरोप ये लगाया जाता है कि इसमें शासन भ्रष्ट हो जाता है। लोकतंत्र में शासन सत्तारूढ़ दल द्वारा दलीय हित को ध्यान में रखकर चलाया जाता है, सार्वजनिक हित और कल्याण की दृष्टि से नहीं। अनुत्तरदायी शासन। लोकतंत्र शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होते हुए भी व्यवहार में अनुत्तरदायी होता है। प्राय ये देखा जाता है कि जनता के प्रतिनिधि एक बार चुन लिए जाने के बाद में अपने उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं करते हैं तथा अपने स्वार्थ की स्थिति में लग जाते हैं। सभ्यता के विरोधी। लोकतंत्र की सभ्यता संस्कृति तथा विज्ञान का शत्रु कहा जाता है। राजतंत्र तो कुलीन तंत्र के सामने इसमें भी साहित्यकारों, कलाकारों को और विद्वानों को संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। कुशिक्षा का साधन। लोकतंत्र के विरुद्ध एक आरोप ये लगाया जाता है कि शिक्षा के बजाय अशिक्षा या कुशिक्षा का साधन है। इसमें जनता की सामान्यतः एक झूठी भावना पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लोकतंत्र के अनेक दोष हैं, अनेक चुनौतियाँ हैं। नैतिक दृष्टि से दोषपूर्ण मानी गई है। राष्ट्रहितों की इसमें उपेक्षा की गई है। अल्पसंख्यकों का शासन है, संकट के समय निर्बल है और विचारकों द्वारा लोकतंत्र की निंदा की गई है। तो इस तरह से बच्चों लोकतंत्र की मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों का मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।